आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं तरस खा के कहूँ कि उसे ले आए इस घर में? ऐसा कभी नहीं होगा अहमद, कान खोल कर सुन लें आप। आपको बहुत ही हमदर्दी हो रही है ना, ठीक है, आप भी चले जाओ उसके पास। छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगती हो। तुम्हें और बच्चों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? सॉरी अगर बात की है तो। मॉम, वो जो आंटी थी ना। कौन सी आंटी? शबनम आंटी। क्यों, क्या हुआ उसे? उनका कोई कांटेक्ट या कुछ है? बेला, तुमने उसका कांटेक्ट क्या करना है? तुम्हारा क्या वास्ता उसके साथ? नहीं मॉम, वो मैं सोच रही थी मैं उन्हें कांटेक्ट करके ना मिनाल की खैरियत पूछ रही थी। बेला, वो लड़की इस घर से जा चुकी है। सिर्फ इस घर से नहीं, तुम्हारी जिंदगी से, हम सबकी जिंदगी से जा चुकी है। अब वो चाहे जिस भी हाल में हो, तुम्हें या इस घर के किसी भी फर्द को ये जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम। बस खबरदार बेला, आज के बाद मैं उस लड़की का इस घर में नाम ना सुनूं। डैड, देखा ना आपने? बेटा, पता नहीं औरतें इतना रो कैसे लेती हैं। सारी रात ऊपर और दादी ने रो रो के दिमाग खराब कर दिया। ओ हेलो, अब कोई तुम्हारा भी रोने का प्लान तो नहीं है? सारी रात मेरे इंतजार में जाग के गुजारती। क्या करता, मैं तो आ जाता। जानता था कि तुम मेरे लिए तरस रही हो, तड़प रही हो। मगर अब्बू, उनके लेक्चर वो भी तो सुनने थे, उनका गुस्सा भी तो ठंडा करना था। और बार बार दादी को गशी के दौरे पड़ रहे। जाहिर है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके लाडले शुजात, जिसके लिए बड़े बड़े घराने के लोग अपनी बेटियों का रिश्ता लिए उसके पीछे फिरते हैं, उसने तुमसे शादी की। तुमसे, जिसके ना कोई आगे ना पीछे, और शक्लो सूरत भी कोई खास नहीं है, मीन आम सी। और अकल, अकल नाम की तो चीज ही नहीं है। और जहेज या जायदाद क्या लिखवा के लाती, तुम तो कोई नेक नामी या इज्जत भी नहीं लिखवा के ला सकी। ओए सुनो, मेरे साथ कहीं फिर से धोखा तो नहीं हो गया? तुम कहीं गूंगी तो नहीं हो गई हो? पहले तो बड़ी जुबान चलती थी तुम्हारी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने अपनी इज्जत नहीं गवाई। अच्छा, शुक्र है भाई, शुक्र है। मगर ये मत समझना कि मैंने शुक्र तुम्हारी इस बात पे अदा किया है कि तुमने इज्जत नहीं गवाई, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैंने शुक्र इसलिए अदा किया है कि तुम बोल सकती हो, बोल सकती हो।
एक कांच की थी एक कांच की थी गुड़िया। मोहित, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं मैं आओ जो है, मैं तो बस अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा था, ये रहा। क्यों? दरअसल मैं वापस जा रहा हूँ इसलिए। मोहित, तुम इस सिचुएशन में यहाँ से नहीं जा सकते। जो ये तो वक्त है यहाँ से जाने का। You know why? Because मैं अब यहाँ पे रह के इन सब लोगों को फेस नहीं कर सकता। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, ताने देते हैं मुझे, और मुझे सख्त बेइज्जती तब महसूस होती है जब वो ये कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसकी मंगेतर शादी वाले दिन भाग गई थी। I just can't take it anymore। इसीलिए मैं इन सब लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से, किसी ऐसी जगह जहां पे कोई मुझे इस वाकये की याद न दिला सके। मोहित, तुम इन सब से तो दूर चले जाओगे, लेकिन बाकी सबका क्या? मुसरत आंटी, अहमद अंकल, वो अभी तक इसी शौक में है, उन्हें कौन संभालेगा? जानता हूँ, और क्या करूं मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद बिखरा हूं। अबे अब तू क्या लेने आया मेरे पास? जा अपनी बीवी के नखरे उठा, हाथ पैर दबा जा। एक बार मेरी बात तो सुन ले। तो क्या सुन लूं? तूने तो मेरा बड़ा दिल दुखाया प्यारे। क्या सुन लूं मैं तेरी बात? दफा हो जा यहाँ से बस। आप मुझे मारना चाहते हैं ना? मार ले मुझे, मार ले, ये ले जूते से मार ले, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले कि मैंने ये सब कुछ आखिर किया क्यों है। अख्तर की औलाद, मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी मत कीजिए। जो तू करके आ गया ना प्यारे, बस वही बहुत है? अब मेरे पास क्या लेना है? तुम्हें क्या हुआ? मॉम, आपने मुझे कहा था कि उसके दिल में जगह बनाने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन वो तो जा रहा है। कौन जा रहा है? मुईद। क्या? मुझे तो मुसरत ने ये बात बताई नहीं। मैं जाके बात करती हूँ उससे, तुम बैठो। मैं आपको सच बताऊं, मैंने ये शादी एक मकसद के तहत की है। अब आप तेल देखें और तेल की धार देखें। मैं आपको सारी प्लानिंग बताता हूँ। कैसी प्लानिंग? तू कोई वो शमसू मदारी की तरह से कोई थैले में से बिल्ली निकालेगा, कोई कबूतर उड़ाएगा? कौन सी प्लानिंग भाई? यार आप हमेशा यही चाहते थे ना, यही ख्वाहिश थी ना आपकी कि इस घर में ऐसी लड़की बहू बनकर आए जो आपको माली फायदा पहुंचाए। अब इससे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकती है? करोड़ों की जायदाद की मालकिन है ये। कौन देगा उसे जायदाद? अबे नाना के मरने के बाद मिनाल का हक खत्म हो गया। हमें तो उम्मीद थी कि उसका नाना कुछ दे के मर जाएगा, लेकिन वो एक डेला भी दिए बगैर जमीन में दफन हो गया। अब तो उसका हक ही खत्म हो गया। कैसे हक खत्म हो गया? कानून के मुताबिक अभी भी अपनी माँ की सारी जायदाद की वो इकलौती वारिस है। आई समझ? अब इकलौती वारिस तो कौन पढ़ाएगा कानूनी ना? तू चाह रहा मैं खर्चा कर लूं, वकील करूं, अदालतों के चक्कर काटूं? मतलब वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, एक वकील कर लेंगे ना।
जूतियां घिस जाएंगी अदालतों के चक्कर लगाते लगाते। अरे जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही बुज़दिल होते हैं। इन्हें अपनी नेक नामी खोने का बहुत डर होता है। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बात अदालत और जो तू सोच रहा है अगर वो ना हुआ तो चले मान ले कि वो सारा हिस्सा नहीं देते, कुछ ना कुछ तो देंगे ना। और वैसे भी जब हम रोजाना मिनाल को मुतालबा करके उसके मेके भेजेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन पे असर ना हो? बेशक अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे कुछ ना कुछ दे दें, देंगे तो जरूर ना। और उनका कुछ ना कुछ जो है ना करोड़ से कम नहीं। सच कह रहा तू? बिल्कुल सच। देख ले फिर, कर ले फिर। बहुत तू बदमाश निकल रहा तू। बेटा किसका हूँ? अच्छा जा बदतमीज है, चाय बना के ला, जल्दी ला। हाँ। जल्दी आइयो। मुसरत तुम उसको इस तरह मत जाने दो। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के माहौल से दूर जाके उसे चेंज मिलेगा। नहीं मुसरत, उसको फैमिली सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो इस गम से निकले। राहत, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब। उसे जितना समझाने की कोशिश करूंगी वो नहीं समझेगा। कुछ दिन बाहर रहेगा ना तो भूल जाएगा सब कुछ। अब मैं तुम्हें और कितने हिंट्स दूं? तुम्हारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा?